एक शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था एलेक्स। वो अपने ट्रेंडिंग फैशन की वजह से अपने दोस्तों के बीच में कुछ ज्यादा ही फेमस था। एंड जब भी उसको पॉकेट मनी मिलती थी अपने पेरेंट्स से, तो वो बिना सोचे डायरेक्टली इन्हीं सब चीजों पे पैसे खर्च कर देता था। एंड ऑन द अदर हैंड उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था माया। माया एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती थी और उससे वो जितनी भी इनकम जनरेट करती थी उसमें से कुछ पोर्शन वो सेव कर लेती थी, क्योंकि उसका एक सपना था कि एक दिन वो पूरी दुनिया घूमे। एंड उसे पता था कि ये पैसा उसके काम आने वाला है। एक दिन इन दोनों को एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिली स्कूल की तरफ से, एक स्कूल ट्रिप जिसमें वो स्कूल की तरफ से जा रहे थे एक फॉरेन कंट्री में। बट इन लोगों को समझ में आ चुका था अगर इनको इस ट्रिप में जाना है तो इनको अपने रोजमर्रा के खर्चे उठाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। बट जैसा कि आपको पता है कि माया के पास तो पैसे थे, बट एलेक्स जिसके पास कोई भी सेविंग नहीं थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ये पैसे अपने पेरेंट्स से लेने के लिए। और फिर जब उसने वो पैसे ले भी लिए उसके बाद भी वो पैसे कम पड़ रहे थे उसके लिए। सो गाइस, इसी से हमें पता चलता है कि एक टीनेजर के लिए सेविंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ आज की ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीनेजर के पर्सनल फाइनेंस एंड मनी मैनेजमेंट टिप्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव स्ट्रेट इनटू द नंबर 1, अपने पॉकेट मनी का सही से इस्तेमाल करना। पहला टिप यही है कि आपको अपने पॉकेट मनी को सही से इस्तेमाल करना है। मतलब आपको हर एक चीज का हिसाब रखना है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आपको सिर्फ इसेंशियल चीजों में ही पैसे खर्च करने हैं। ये इसेंशियल चीजें आपकी डेली एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि डेली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बाहर का खाना खाते हो तो उसका भी कॉस्ट इसमें जोड़ना है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ इसेंशियल चीजों पे ही पैसे खर्च करने हैं और अपने पैसों को सही तरीके से यूज करने से आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही में सेविंग्स भी टिप नंबर 2, बाहर का खाना अवॉइड करना। बाहर का खाना खाने के बजाय घर का खाना खाना रिलेटिवली चीपर होता है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। एंड सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि ये हेल्दियर ऑप्शन भी है। एंड अगर आप किसी अपार्टमेंट या फिर किसी कॉलेज हॉस्टल में अकेले रहते हो तो आपके लिए कुछ चीप एंड हेल्दी रेसिपीज मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। टिप नंबर 3, बचत में रंग डालना। थर्ड टिप इज बचत में रंग डालना। वेट गाइस वेट, आप असल में अपने पिगी बैंक में जाकर रंग मत डाल देना। बचत में रंग डालने का मतलब होता है कि आपको अपने लिए एक गोल सेट करना है जिसके लिए आप सेविंग कर रहे हो। एंड आप चाहो तो उसका वॉलपेपर अपने फोन में भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा ना गाइस कि आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी कि आपको इसी के लिए सेव करना है। एंड आप जब भी अपना फोन उठाओगे पेमेंट करने के लिए किसी ऐसी चीज के लिए जो कि जरूरी नहीं है, तो आप अपने फोन के वॉलपेपर को देखकर आप एक टाइम के लिए सोच में चले जाओ कि क्या असल में ये चीज जरूरी है, क्या ये चीज मेरे को खरीदनी चाहिए। एंड हाँ गाइस, ये गोल्स शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं जैसे कि फोन खरीदना या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आपकी स्किल बढ़ाए, जैसे कि पीसी या फिर एक गिटार या फिर और भी कोई सी चीज जो कि रिलेटिवली सस्ती होती है। एंड लॉन्ग टर्म गोल आपकी ये हो सकते हैं कि आप हायर स्टडीज के लिए पैसे जमा करो, या फिर आपका कोई भी ड्रीम हो सकता है जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, सो आप उसके लिए सेव कर सकते हो, विच विल गिव यू मच मोटिवेशन टू सेव मनी देन एनीथिंग एल्स। फोर्थ टिप इज ऑनलाइन अर्निंग। सो लास्ट वीडियो में मैंने ऑनलाइन अर्निंग की बात करी थी, तो इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ उस बारे में बात नहीं करूंगा। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपको एक स्किल जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। ये स्किल कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर सेल, वर्ड या फिर एनी अदर फील्ड। इसमें आपको स्किल चाहिए होती है, सो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो एंड अपने आप को पर्सनली फाइनेंस कर सकते हो। टिप नंबर 5, स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करना। इसमें यह है कि आपको शॉपिंग समझदारी से करनी है एंड आपको चल रहे डिस्काउंट एंड ऑफर के बारे में जानकारी लेनी है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है किसी भी चीज को खरीदने के लिए। इवन तो जो चीज आप खरीदना चाह रहे हो या फिर नहीं, जिस चीज के लिए आप मनी सेव कर रहे थे या फिर कोई भी और चीज, तो आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले समझदारी से शॉपिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, तो खरीदने के लिए आपको हर सोर्स को देखना पड़ेगा कि कौन से सोर्स में कितना प्राइस है। जैसे कि कुछ ऑनलाइन सोर्सेस को आप कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर मीशो एंड अदर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें आप प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो
कि कौन से ऐप में उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है या कम है। तो आप ऑफलाइन सोर्सेस में भी चेक कर सकते हो, जैसे कि क्रोमा, रिलायंस। तो गाइस ये थे कुछ आसान एंड यूजफुल टिप्स जो आपको मदद करेंगे पैसे बचाने में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपने ड्रीम्स को चेस करते रहो। बाय।